5 रुपए में खरीदता है। हेलो। जी सर। जी सर। रिकॉर्डिंग लगी, कहने का मतलब है कि 4 एप्पल 5 रुपए की दर से खरीदता है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि 5 एप्पल 8 रुपए की दर से बेचता है। 5 एप्पल 8 रुपए की दर से बेचता है। मैंने कहा कि आर्टिकल को सेम कर लो। मैंने अभी कहा ना, क्योंकि आर्टिकल सेम करेंगे ना तो ये पता चल जाएगा कि यार कितने पैसे का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ। ठीक है भाई, पैसे आर्टिकल को सेम करेंगे ना भाई हम। हेलो, आगे बढ़े। जी जी सर। सर। जी जी सर। सर। आप मुझे ये बताओ कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें और इसको किससे मल्टीप्लाई करें ताकि आर्टिकल सेम हो जाए। बताएं। सर 4 को सर 5 से, 4 को 5 को 5 4 से से। और 5 को 4 से। ओके, कॉमन सी बात है कि 20 आएगा। आठ वो एलसीएम का। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से। ठीक है। जी सर। तो भाई इसको 5 से मल्टीप्लाई करते, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, और इसको नीचे वाले से नीचे वाले के साथ। तो नया क्या हो गया कि आर्टिकल तो सेम हो गया। 20 एप्पल 20 एप्पल। ठीक है। अब ए, रुपए कितने हो गए? 5 × 5 कितने हो गए? 25। हेलो। जी सर। 25। बहुत बढ़िया। और 4 × 8 कितना होता है? 32। ठीक है। सर तो कहने का मतलब ये है कि 25 रुपए में मैंने खरीदे और 32 में मैंने बेच दिए, क्योंकि आर्टिकल तो सेम है, इसका तो कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन में जब भी आर्टिकल को हम सेम करेंगे। ठीक है। अब मुझे बताओगे कितना प्रॉफिट हुआ? 25 में हमने खरीदा, 32 में मैंने बेचा। 7 हेलो। 5 रुपए का सर। 7। बहुत 7 बढ़िया। 7 7 किस पे हुआ प्रॉफिट? सर 25 पे। 25 पे। 25 यानी कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। मैंने कहा था ना, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। ओके, इंटू 100। 2500 के 100, और 4 की और 7 की मल्टीप्लाई करके आएंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। ठीक है, समझ में आ जी गया सर। सभी को? जी सर। आगे सर बढ़े। आपने ये पहले क्रॉस मल्टीप्लाई भी इस तरह से कराया था ना, कि 8 का गुणा 4 नहीं से नहीं, कर देंगे, 5 का 5 से, तो इस तरह हाँ वो 25 बराबर। और 32 आ हाँ, जाएगा। क्यों? हाँ, क्योंकि बराबर करने के लिए करेंगे ना, ऊपर वाले के ऊपर वाले से नीचे वाले को नीचे से, बस ऐसे था। चलिए ओके आ गया सर। ना, तो ये क्वेश्चन सर उस तरह से आप होगा लोग कि नहीं कीजिए। फिर कौन सा? वो नहीं, क्रॉस वो तरीका है, मल्टीप्लाई? क्योंकि इसमें आर्टिकल को सेम करना है ना। अभी दो चीजें रखी इसमें, देखो। 4 एप्पल 5 की दर से खरीदे, एक बार सीपी एक बार एसपी है। ठीक है, आर्टिकल भी दे दिए और पैसे भी दे दिए। जी सर। समझ रहे हो ओके। आप लोग? हाँ हम्म हाँ। हम्म हम्म हम्म। तो इस चीज में हमेशा आर्टिकल को सेम करेंगे। अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन कीजिए आप लोग। लेमन्स आर बोट एट 3 रुपीज टू 3 4 2 रुपीज। नींबू 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है और 3 रुपए में 2 की दर से बेच देता है। शाबाश शाबाश कीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आया किसी का? हेलो। यहाँ पे आर्टिकल लिख लेते हैं, यहाँ पे प्राइस। ठीक है। क्या कह रहा है कि
3 रुपए की दर से दो निम दो 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, यानी कि 2 रुपए 3 की दर से खरीदता है। ठीक है, सर हेलो, 125%। एक सौ देखते हैं पच्चीस चेक करके। परसेंट अगर सभी का 125 आ गया तो ठीक है, वरना मुझे भी नहीं पता। अब इसको सोल्व करेंगे, करे क्या सोल्व? जी सर। चलो करते हैं। जिसका 125% है उसका ठीक है। ठीक है, अब आगे देखो। और 3 रुपए में, यानी कि 3 रुपए में 2 की दर से बेच देता है। अब ये बताओ कि ये स्टेटमेंट किसकी सही है यहाँ तक? सर मेरी। ओके, अब मैंने कहा था कि आर्टिकल को सेम करना है, तो आर्टिकल को सेम करेंगे या फिर तो इनका एलसीएम ले लो आप लोग। ठीक है, डायरेक्ट से 6 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आपको पता होगा कि यार किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 6 आ जाए। 3 को 2 से करेंगे ना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई जी करेंगे सर। तो 6 आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो इसको भी 2 से करेंगे ना, फिर प्राइस को भी 2, और इसको करेंगे 3 से। अब ये तो पता आपको कि ये तो 6 आ गया, ये भी 6 आ गया। इसका तो कुछ लेना देना है नहीं हमारे साथ। ठीक है, अब कितना आ गया प्राइस? पहले 4 था सीपी, अब कितना आ गया 9। अब मुझे बताओ कि कितना का डिफरेंस हो गया? सर 5 का। 5 का। 5 का, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लिख रहा हूँ इस साइड। किस पे? 4 पे। 4 पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि ये सारा कॉस्ट प्राइस वाला ऊपर वाला। ठीक है, इंटू 100। 4 को से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। 5 इंटू 25 कितना होता है? 125 परसेंटेज। जिसका 125 आ गया उसका ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. जी सर। अब ये आपको होमवर्क करना है। ये मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता आप लोगों का। ठीक है, ये करवा के आगे बढ़े। जी सर। क्या? अब ना ये वाले कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन। चलिएगा, मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, आपको समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज आगे चलेंगे। ठीक है, एक बार मैं कोशिश करूंगा समझाने की। क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यानी कि इनिशियल सीपी लाभ, एक बार 100 चीज मान लेते हैं, कोई चीज 100 रुपए है, यानी कि क्रय मूल्य 100 रुपए है, यानी कि इनिशियल, यानी कि आरंभिक। कोई फॉर्मूला या यूज नहीं करूंगा। ठीक है, आप समझ लेना। तो अब मुझे ये बताओ कि कोई चीज 100 की थी और 20% में प्रॉफिट हुआ तो कितने पे गई? एसपी कितना आएगा इसका? 120। 120। 120। बहुत बढ़िया, यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. बहुत बढ़िया, चलो अब आगे देखो। यदि, यानी कि इफ उसने 10% कम मूल्य पर खरीदी होता। ठीक है, इसी को 100 पे था, तो इसको अब कितना पे हो गया? 10% का लॉस होगा तो कितने पे आ गया बताओ? हेलो, नया Number. सीपी दस कितना आ पे। गया? सर क्या बहुत क्या बढ़िया। एक बार रिपीट कर नब दीजिए, आप बोला आपने। मैंने कहा कोई चीज 100 रुपए की थी, ठीक है, 100 रुपए की प्रॉफिट हो गया तो 120 का एसपी हो गया। ठीक है, जी। और यदि, यानी कि इस इसी चीज को अगर 10% लॉस में बेचता तो किस चीज का कितना का? 90। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही और स्क्रीन भी शो नहीं हो रही है। बाकी सबको वॉइस आ रही है क्या?
हेलो। जी सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। अब आ रही है जी सर। सभी को? जी सर। ओके। तो मैं फिर से समझाता हूँ, मेरी वॉइस नहीं आ रही थी तो। देखिएगा, आपने इनिशियल यानी सीपी 100 रुपये माना, ठीक है, और उसको 120 रुपये लाभ पर बेच दिया, यानी कि 120 रुपये आ गया एसपी। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? हेलो। जी जी सर। सर। आगे लिखो, यदि इफ उसने इसी चीज को 10 रुपए कम मूल्य पर खरीदता। अब मुझे बताओ कि 10 रुपए कम में खरीदता तो कितने कितने का था? न्यू सीपी कितना आ गया? बताओ बताओ शाबाश। 90 रुपए। 90 रुपए। अब मुझे बताओ कि यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया शाबाश, आगे देखो। तथा 18 रुपए कम में बेचा जाता है, यानी कि 18 रुपए कम में बेचा जाता है, ठीक है, तो उसको 30 रुपए का लाभ होता। यानी कि 90 का 130% निकालेंगे तो कितना आएगा? 13 में कितने होते हैं? हेलो। 108 13 नहीं है, 108। बहुत बहुत बढ़िया शाबाश। और 117। 117। सॉरी 13 नहीं है, याद करो 117। बेटे, टेबल याद, ऐसे बात नहीं होनी। अब मुझे ये बताओ कि न्यू सीपी कितना है? 117। और एसपी कितना है? 118। तो कितने का डिफरेंस हो गया यहाँ पे? 3। 3 का, यानी कि 3 रुपए कम में, रुपए कम में हो गया। और यहाँ पे देख कितना रखा है? 18 रुपए कम में। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? एक की वैल्यू कितनी आएगी? 6। 6 रुपए। और क्या पूछा कि सामान्य, यानी कि सामान्य क्रय मूल्य बताया, यानी कि कॉस्ट प्राइस इनिशियल। तो 100 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। सर 19 लो सीपी निकालना था, उसके बाद से समझा दीजिए। ये 130 कैसे ओके, गया? ठीक है। क्योंकि अब ये देखो कि यहाँ तक समझ आ गया 90 तक सभी को? जी सर। जी सर, वहां तक आ गया। ओके ओके। फिर मैंने क्या कहा था आगे? मैंने ये कहा था कि इसको ना 18 रुपये कम में बेचा जाता है, यानी कि इसको 118 रुपये का घाटा हो जाता है, ठीक है। तो उसे उसे 90 पे इतना प्रॉफिट होगा ना, यानी कि सीपी पे प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना। तो उसने 30% का लाभ कमाने के लिए उसको उसका सामान का सीपी क्या था, मैंने ये पूछा। अब पहले इसका लिंक निकालेंगे, 90 का 30% कितना था? ये तब डायरेक्ट ऐसे कर लो, 90 × 30, ये 30 है, 130 नहीं है, इंटू 100। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो, 29 27। या तो ऐसे कर लो कि 90 में 27 जोड़ दो, 117 बनेगा। या फिर 90 का ही 130% निकाल दो, ठीक है। कितना आ गया? 117 आ गया। यानी कि अब ये बताओ कि नया सीपी कितना है? 117। और एसपी कितना था हमारा? 120, सॉरी। तो कितने का कम हो गया? 3 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा कि 18 रुपए कम में बेचा था, तो कितना डिफरेंस आ गया? एक का आ गया। और सीपी पूछा है, यानी कि इनिशियल, तो 600 रुपये आ गया, ठीक है। कोई धीरे धीरे करते रहोगे तो आ जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक। आपको पता है सीपी पूछ रखा है, एस पूछ रखा है, ठीक है। कीजिए।
बाकी ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं पेपर में, लेकिन मेरे को डिफिकल्ट दिया है ताकि एडवांस में आपको प्रैक्टिस हो चीज की कि हाँ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, सर जो बट करना है इसको। 120 में अधिक में बेचा जाए सर, ये अधिक सर 110 में आएगा। हाँ, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में सीपी लगाया 100, ठीक है, जी सर। तो कितना 10% का लाभ हुआ, यानी कि 110। 110। ठीक है, जी सर। यहाँ तक सभी को आ गया था एसपी। आगे जी देखो, सर। अब कह रहा कि यदि उसने इसी 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 को 20% कम में खरीदा खरीदा होता तो कितना आ गया, 80 आ गया। 80 सर। न्यू न्यू सीपी, यहाँ तक सभी को आ गया। हेलो, जी सर। जी सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो क्या कहता है कि 20 रुपए अधिक में बेचा जाता है, यानी कि कितने में, 20 रुपए अधिक में। ठीक है, तो उससे 40% का लाभ होता है, यानी कि 80 का जब हम 140 निकालेंगे तो कितना आएगा। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो। 14 आठे कितना होता है, बताओ मुझे। 112। 112, पक्का। जी सर। नहीं, 14 हाँ 112। सोच लो। जी सर, 14 बटे 112। 14 ठीक है, 12। अब ये देखो, अब देखो यहाँ पे एसपी कितना है, 110, और यहाँ पे कितना है, 112। कितने का डिफरेंस हो गया, 2 का, 2 की कमी। तो 2 का डिफरेंस हो गया, और यहाँ पे कितना दिया, कितना रखा है क्वेश्चन में, 20 का। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10। और क्या पूछा है कि सामान का क्रय मूल्य बताएं, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1000। ऑप्शन में है 1000। सर सर। ऑप्शन 10 बी, की वैल्यू 20 कैसे दे रखी है? क्योंकि ये मैम एसपी है, एसपी कितना 110 है। ठीक है, और जब नया सीपी कितना है अपना, 112। तो 112 में से 110 गया तो कितना का डिफरेंस होगा, 2 का। और दे कितना लिखा पेपर में, 20 रुपए अधिक। तो एक की वैल्यू 10 आ गई ना। जी। सर हेलो, जो ये जी सर जी, 80 मल्टीप्लाई में सर 140 बटे में सर 140 सर ऊपर लाभ तो सर 40% बता दो सर, यहाँ 140 कैसे आया। मैंने ये कहा था कि जैसे मैंने ये बोला कि किसी को 10% का प्रॉफिट हुआ तो आप कैसे लिखते थे। सर 10 110। पॉइंट कर। हम्म, सर 100 में 1 बटे 10% का 10, प्रॉफिट होता है तो। जी सर। 1 बटे 10 लिखते थे, यानी कि 10 पे 1 का प्रॉफिट, यानी कि 10 से 11 हो गया, है ना। जी सर। जी सर। हेलो, ठीक है, जी तो सर। जब 40% का प्रॉफिट, 40% का प्रॉफिट होगा तो क्या लिखेंगे, 40% का हुआ है, बताओ मुझे। 40/100। 40/100 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे क्या, 0 से 0 कट गया है, यानी कि 2 से 5, यानी कि 5 से 7 हो गया। ठीक है, यस। अरे भाई कोई चीज 100 रुपए की थी, कोई चीज 100 रुपए की चीज थी और 40 का प्रॉफिट हुआ है तो 140 नहीं आएगा। जी सर। सिंपल सी बात है ये यस। तो, जी सर। इसमें जी कौन सी सर। बड़ी बात है। सर अगर इसको फ्रैक्शन में करके करते तो फिर कैसे होता। फ्रैक्शन में ऐसे करते हैं जैसे मैंने आपको बोला। मिटाता हूँ इसको। सर पता चल गया आगे समझ में सर। पता चल गया, जी सर। सर ये दोबारा से 100 में ठीक। सर 40 प्लस किया सर लाभ, लाभ को। हाँ, या तो डायरेक्ट ऑप्शन में आपको दो आपको 30 का 140 निकाल लो, या फिर 80 का 40% निकाल के इसमें ऐड कर दो। 80 का 40% निकालेंगे कितना बनेगा, 32 बनेगा, बना ना 32। अब 32 में 80 ऐड कर दो तब भी 112 आएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट ही कर लो ये, आपकी कैलकुलेशन कम करने के लिए ताकि टाइम बचे आपका।
0 से 0, 0 से 0, 14 8 112। ठीक है। हेलो। जी सर। जी सर। जी सर। बहुत बढ़िया। दोनों तरीके से कैलकुलेशन करवा दी, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, उसके बाद आप लोग करना। ठीक है। ए और बी दोनों यानी 5,000 रुपए प्रति, यानी कि हर एक को घड़ी की दर कितनी है, बेचता है यानी कि सेल करता है। 2 घड़ी है 5,000 रुपए में। ठीक है। हेलो। जी सर। आगे बढ़े। या यस फिर सर, जी यस। सर। यानी कि प्रति यानी कि ईच, या अभी मिलेगा ईच, प्रति, दोनों को अलग अलग से। तो उसको कह रहा कि ए को 25% का लाभ होता है। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, मुझे बताओ आप लोग। 1/4। 1/4। तो ठीक है, मैं यहाँ पे सीपी लिख रहा हूँ। 4 से एसपी कितना हो गया, 5। ठीक है। हेलो। जी सर। 4 4 से 5 हो गया। अब आगे देखो, ये क्या है, ए है ये। ठीक है। जबकि बी को 10% की हानि होती है। अब मुझे बताओ कि सीपी 10 था, तो हानि हुई तो एसपी कितना आएगा। 11। 9। सर क्या, सर प्रॉफिट हुआ तो 11। तो प्रॉफिट तो 9। मैंने पूछा ही नहीं ना, 10, 9 आएगा। तरीका सेम ही, मैंने सिखाया है ना कि सीपी है, ये एसपी है, कि जैसे 4 से 5 हो गया, 9 से 10 से 9 हो गया। ठीक है। सेम है ये दोनों तरीका। ठीक है। जी सर। हाँ जी। मैंने ऊपर लिख दिया, बस मैंने ऊपर लिख दिया स्लाइड को कम करने के लिए। आगे देखिएगा। अब मुझे बताओ कि मैंने कहा था कि एसपी को सेम करेंगे, कहा था ना। अब क्या कह रहा है कि ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात बताएं। हेलो। जी सर। यस सर। सर। अब मुझे बताओ कि एसपी को सेम करने के लिए हम किस, इन दोनों को सेम करने के लिए किसके से मल्टीप्लाई करेंगे। सर एक को 5 5 की 9 से से 9 की और 5 एक से। को 9 से। यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 45, 5 नहीं 45, ऐसे क्या। जी सर। ठीक है। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो इसको किसको भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 5 से करें तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कितना गया, 9 तो के 36, 10 5 50। ठीक है। किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से 18, 2 से 25, यानी कि 18:25 का अनुपात आ गया। ऑप्शन में है ये रहा। समझ गए। हेलो। जी सर। यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ कि पूरा ही करवा दूं, तो आप ये होमवर्क करना। ठीक है। आसान है, एक टाइप की 2 2 क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है। पर अभी करना है, ग्रुप में डाल देना। ठीक है। ये 2 बार हो गया क्या, ये दोनों सेम है भाई क्वेश्चन। ठीक है, ये गलती से टाइप हो गया। अब ये आप क्वेश्चन देखिएगा, देखने के बाद मुझे बताओ कि किसने क्या पूछ रखा है और क्या ना पूछ रखा है। मुझे बताइए आप लोग। ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँ सारे।
विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो उसके हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। हेलो, करवाएं क्वेश्चन ये? सर जी सर। रुको सर, एक अब बार हो जाएगा। मुझे ये बता कि 20% होता है, 20% कितना होता है? 25%। सर 1/4। 1/5। 1/4, सर 1/5। 1/5 किस पे होती है? एसपी पे होती है, यानी कि नीचे एसपी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, हम अपने घर से नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हेलो, जी सर। यस अब मुझे बताओ कि एसपी पे हानि होती है, यानी कि लॉस होता है, तो सीपी कितना आएगा, मुझे ये बताओ। यानी कि 5 से तो 1 पे 4 हानि रुपए। होती है, तो 4 रुपए। यानी कि आप कहना चाहते हो कि सीपी 4 रुपए होगा और एसपी 5 रुपए होगा। जी सर। और आपको क्या लगता है, आप सभी बताओ भाई, मैडम ठीक कर रही है? सर एक बार और। मैंने कहा कि 20% की हानि होती है, वो भी एसपी पे। और मैंने हमेशा कहा कि जब भी एसपी ज्यादा होगा और सीपी कम होगा तो प्रॉफिट होगा। मैंने ये बोला था, है ना? यस 5 सर। से 1 का लॉस होता है, यानी कि ये एसपी है और 1 का लॉस होता है, तो सीपी कितना आएगा? 4 सीपी 4। भाई 4 कैसे आए, 4 कैसे आएगा, मुझे ये बताओ कि सीपी 6 नहीं आएगा यहाँ पे? अच्छा, 6 आएगा सर। कॉमन सेंस है ना। सर अगर ये सीप जी जी सर जब क्रय मूल्य सर ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम पे बेचेंगे तभी तो हानि होगी सर। तब अगर विक्रय क्रय मूल्य ही कम हो जाएगा तो सर विक्रय मूल्य 5 बता रहे हैं तो सर तो लाभ होगा फिर इस क्वेश्चन में चाहते तो आपने 6 रुपए की चीज खरीदी है, 6 की आपने कोई चीज खरीदी है और 5 में बेच दी, जी तो सर। कितना हुआ, हानि होगी। ठीक है, हाँ मैंने जी बोला कि सर। तो सीपी पे ही प्रॉफिट। हाँ, तो इसमें क्या पूछ रखा है, इसमें पूछ रखा है कि सीप एसपी पे हानि हुई, इसको एसपी पे हानि हुई है, एसपी पे, यानी कि ये एसपी है। समझ रहे हो आप लोग? तो 20% आ जाएगा सर देखिए, इसका। 20% है, 20% फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5 होती 1/5। है। और ये एसपी दे रखा है, एसपी, यानी कि एसपी 5 है, तो सीपी की 1 हानि हुई है, तो सीपी तो 6 ही होगा ना। अगर हाँ। मैं ये कह जी सर। देता कि मुझे मुझे बेचने पे हानि हुई, यानी सीपी पे मुझे, दूसरी साइड लेता हूँ मैं, मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है बेचने पर, यानी कि 1/5, यानी कि हमारा सीपी होता, 1 का प्रॉफिट हो, 5 से 6 हो, यानी कि है, तो एसपी कितना होता, 6 होता। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, एसपी पे दे रखा है, तो सीपी तो 6 ही आएगा, नहीं हुई हमें, सिंपल सी बात है। ये भी तो देखो ना आप लोग, क्या पूछ रखा है, मैंने बोला कि आप क्वेश्चन पढ़ना है एक बार। तो सीपी कितना आएगा यहाँ पे, 6। 6 का एसपी कितना आएगा, 5। 5। डिफरेंस कितना है, 1 का, किस पे, 1 का सीपी पे, यानी कि कॉस्ट 6 प्राइस पे, पे। इंटू 100। ठीक है, 50 बटे यस सर। 3, और 50 बटे 3 की फ्रैक्शन कितनी है, 16 सही 2/3। ठीक है। हेलो, जी सर। जी सर। चलिए मैं फ्रैक्शन थोड़ी चेंज करता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये दे भी रखी हुई है ना क्वेश्चन। चलो आप लोग कीजिएगा, मैं क्वेश्चन इसको फ्रैक्शन चेंज करता हूँ। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे ना, कर लो आप, 25% कर लो। अब क्वेश्चन कीजिए आप लोग, ठीक है, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो भी डाउट है अभी क्लियर कर लीजिए। और मुझे बताओ कि आंसर क्या है इस चीज का।
सर 25 से मिल गया तो 20% है। कितना आया? 20%। और मैं यहाँ पे सर कहता हूँ मुझे 33 प्रॉफिट हुआ तो सर 33 मुझे यहाँ पे 103 जिसका 30 सही 31.3 आया जिसका, ठीक है ठीक है। इस टाइम मैंने शायद कुछ देख लिया है क्या, मैंने करवाए थे। टाइम में डाल दूंगा क्वेश्चन, ठीक है, अभी मेरे पास है नहीं। सर एक बार इसका आंसर कैसे आया ये बता दीजिए थोड़ा सा। कौन सा अभी मैंने करवाया, ये या 25% वाला? 25%। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मैंने 25% लिया है और मुझे प्रॉफिट हुआ है, अब करो, एक बार और ट्राई करो। क्योंकि 20 का तो हमने निकाल लिया, एसपी पे निकाल रहे हैं तो सीपी ज्यादा होगा, ठीक है। और अब की बार क्या होगा, 25% कितना होता है? 1/4। 1/4। एस पी आ गया, SP4 है तो मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, एसपी पे। तो सीपी कितना आएगा मुझे बताओ, अभी मैंने प्रॉफिट पूछा है सीपी पे, एसपी पे सॉरी, तो सीपी 3 आएगा ना, जी सर। एसपी 4 आएगा। और डिफरेंस कितना है 1 का, किस पे, सीपी पे, 1/3 इंटू 100, ठीक है। हेलो, यस सर। एक क्वेश्चन और दूं आप लोगों को, हाँ 20% निकालो, 20% का सर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट प्रॉफिट एसपी पे। सर किसका 20%? एस, हाँ, ये स्टेटमेंट है सेम, इसको 20 कर दो, अब कीजिए। सर 25%। 25%, ठीक है। ट्वेंटी फाइव परसेंट 25%, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं सीजी लेवल का, ठीक है, इसमें देखते हैं सर क्या दे वो रखा है। 25% लॉस वाले 33 वाला कैसे आया था आंसर, वो समझ नहीं आया। देखो जब भी एसपी में पूछा ना, एसपी में क्या कर रहा हूँ, एसपी में प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, यानी कि एसपी जैसे मैंने पूछा कि 20% कितना होता है, सर लॉस का था 25% लॉस ऑन एसपी। इसमें इसमें प्रॉफिट होगा, 25% प्रॉफिट होगा, क्योंकि क्या दे रखा है, मैंने कहा 20% प्रॉफिट हुआ एसपी पे, ठीक है। तो एसपी अगर 5 है तो सीपी तो कम होगा, सीपी तो 4 होगा ना, तभी तो प्रॉफिट होगा, समझ रहे हो आप लोग। ये तो समझ आ गया। जी सर। ऊपर जो एक क्वेश्चन था जिसमें आपने बोला था कि 25% लॉस होगा ऑन एसपी, वो वाला समझ नहीं आया। उसका आंसर 33 कैसे आया था, 33 कुछ। अच्छा अच्छा, देखो देखो, ये था ना, अच्छा वो क्या मैंने बोला था वो, ठीक है ठीक है। 25% फ्रैक्शन कितनी होती है मुझे बताओ, आप ही बोलना, ठीक है। 1/4। 1/4 एसपी पे, अगर SP4 है तो सीपी कितना आएगा, सीपी 3 आएगा, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा ना मैम, समझ रहे हो आप। 3। हाँ 3, तो अब मुझे बताओ कि सीपी
पे निकालते हैं, को प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, कॉस्ट प्राइस पे, तो इनका डिफरेंस कितना है? हमें लॉस निकालना है, तो ये 5 नहीं होगा सीपी। हाँ, लॉस निकालना है सर। मैंने तो प्रॉफिट पूछा ना। नहीं सर, प्रॉफिट वाला तो समझ आ गया था। आपने एक पीछे क्वेश्चन बोला था कि 25% हाँ लॉस हाँ ऑन हाँ। एसपी, उसमें हम्म। आंसर बोला था 33 पॉइंट कुछ, वो समझ नहीं आया। ठीक, ठीक है 33 ठीक है ठीक है। कैसे? तो अब मुझे मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या? पहले ये बताओ, एसपी पे जी सर, हानि ये आ होती गया, है, इसका आंसर भी आ गया। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की जगह मैंने प्रॉफिट लिख दिया, तो क्या डिफरेंस आएगा मुझे ये बताओ? सर प्रॉफिट वाले में सीपी ज्यादा होगा, सॉरी, हाँ, प्रॉफिट वाले में। बस ये बस यही था, ये ये पॉइंट पकड़ना था आप लोगों को कि एसपी पे प्रॉफिट पूछ रखा है तो सीपी कितना आएगा, एसपी पे हानि पूछ रखी तो सीपी कितना आएगा। मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ बस, और कुछ मकसद नहीं था, ठीक है? अब समझ गए आप लोग? यस। हेलो। जी सर। मैं इसके 3-4 क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, ठीक है? जैसे कि मैंने फ्रैक्शन बोला, फ्रैक्शन आपको डाउट बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे, तो मैं से क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को अभी इसके क्लास होने के बाद, ठीक है? तो आप करना इसको, थोड़े आप कंफ्यूज हो। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि लाभ, लेकिन लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे किसी सिद्धि ने अपना स्कूटर विक्रय मूल्य है, यानी कि विक्रय मूल्य है, प्रॉफिट निकालना है, एसपी कितना है? एसपी का 1/5 है। हेलो। जी यस सर। सर। एसपी का 1/5वां भाग है लाभ अर्जित करिए, यानी कि प्रॉफिट हमें बताना है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे प्रॉफिट के नीचे मैं एक लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। भाई? नहीं सर। एसपी एसपी का 1/5 है मैम, एसपी का 1/5 है, तो कितना हो गया? यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया? 1। एसपी कितना है? 5। तो सीपी कितना आएगा? अब बताओ, यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, जो आप कह रहे थे ना मैम कि सर प्रॉफिट होगा, माइनस लॉस होगा, सर सीपी। 4 आएगा। बहुत बढ़िया। यानी कि सीपी कितना आएगा? 4 आएगा, और एसपी कितना है? 5। अब किसी को क्लियर हुआ कि मैं क्या कहना चाहता था? 200, यानी कि 25% का प्रॉफिट। अब आप सोच रहे हो कि यार मैम कि सर की यहाँ पे तो वैल्यू दे रखी थी 71,785, ये क्यों नहीं ली? क्योंकि यहाँ पे कुछ की वैल्यू की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परसेंटेज पूछ रखा है, 20, 25, 10 और 15, ठीक है? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नो सर। ओके। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, ठीक है? सेम एज इट इज। यहाँ पे 1/6 का है। बड़ा चला रहे हैं। 20%। चलिए अगला अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीदी है, ठीक है? और एसपी के 10% लाभ पर उसने बेच दिया, तो बेडशीट का एसपी बताएं, यानी कि विक्रय मूल्य बताएं। ये सीपी है, ये एसपी है।
शाबाश शाबाश। पाँच सौ सर। कितना? 500 लास्ट डी ऑप्शन। सभी डी, ऑप्शन डी। ओके, सभी का 500 आया भाई। करवाएं क्या? हेलो, बता दो सर एक बार। ओके। अब मुझे बताओ कि 10% का प्रॉफिट हुआ है। अब मुझे बताओ कि 10% सीपीपी लिखूंगा क्या एसपीपी लिखूंगा? सर सीपीपी। यानी कि 10% प्रॉफिट हुआ है, दिख रहा है मुझे। एसपी 10 है तो सीपी कितना आएगा मुझे ये बताओ आप। 9। 9, बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है कि खरीद कर, यानी कि 9 किलो कितनी दे रखी है? 450। और 50 कितना कितना टाइम है? 50 टाइम। 50 टाइम, 50 टाइम, ठीक है। तो क्या पूछ रहा था कि एसपी बताए, यानी कि 10 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। जी हेलो, सर। जी सर। जी सर। शाबाश। चलिए आप कीजिए। ये इस तरीके से होगा, जैसे 30% प्रॉफिट हो गया, फिर 9 की कमी होगी, उस तरीके से मैंने ग्राफ से बनाया था ना, उस तरीके से होगा ये, ठीक है। ये आप होमवर्क कीजिए आप लोगों का ये तो वो रिपीट आ गया, तो कई रिपीट हो गया कई क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन कीजिए आप लोग। किसी आर्टिकल को 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके एसपी मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, यानी कि एसपी पे होती है, हानि होती है, तो सीपी ज्यादा आएगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? ठीक है, ये मैं करवाता हूँ, अगला आप करना। क्या दे रखा कि 20% इक्वल टू 1/5 SP, ठीक है। तो अगर SP 5 है तो सीपी कितना आएगा बोलो? 4। छः, छः छः, हानि हो रहा है 6। ठीक। और एसपी की कितनी है वैल्यू है? यानी कि एसपी दे रखी है 800 रुपए। 800। कितना टाइम है? 16×5 = 80, यानी कि 160। तो इसको 160 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना आएगा? 960 आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे देखो क्या दे रखा है, यानी कि इस पे 125% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचेंगे? 2500 के 100, 25 से 5 पे गए, 4 से 24 पे गए, ठीक है। 24 से 5 कितने होते हैं? 120, 2 जीरो लगा दो, यानी कि 1200 रुपए आ गए। क्लियर सभी को? कुछ नहीं, इसमें यस सर। कैलकुलेशन थी बस। सीपी एसपी 6 और 5 आया, उसके बाद क्या करा? इस पे क्योंकि जैसे 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 800 रुपए दे रखी है, यानी कि किसी वस्तु को बेचने पर, नहीं 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 800 रुपए। तो कितना गुना हो गया ये? 160, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है?
अब इसको भी 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जी। तो कितना है, 960 आ गया। 960 को कितने से कितने लाभ प्रॉफिट कौन है, 125, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये भी सेम है, ये भी आप करना, पीडीएफ डाल देंगे। जो कौन सा कह रहा था कि समझ में नहीं आया, यू 53% ये निकलवा, मैंने भी करवाया था कि विक्रय मूल्य पर 25% प्रॉफिट हुआ। आप पूछ रहे ना मैम कि प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे, सीपी ज्यादा होगा सीपी कम होगा, ये क्वेश्चन होगा। आप अभी करो क्वेश्चन, अब क्लियर होगा आपको। सर प्रॉफिट का नहीं पूछ रही थी, लॉस का पूछ रही थी। लॉस का तो मैंने करवा दिया, हानि वाला। अब ये प्रॉफिट का है, आप करो ये क्वेश्चन। एक सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, हालांकि आंसर दे भी दिया था इसमें कई लोगों ने। तो अब बताओ कि अब आपका आंसर क्या आएगा इन सभी का। डी ऑप्शन 35 सही है बोले थे। अब क्लियर है सभी को कि सीपी 3 आएगा, सीपी 5 आएगा। हेलो, यस सर। जी यस सर। सर। शाबाश। चलिए, आप दुकान में बहुत ज्यादा डिमांड करता है, ये करता है, तो उस पर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने बेईमान दुकानदार होता है, क्या करता है, क्या करेगा कि बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर यानी कि सीपी पर चावल को बेचता है। ठीक है, लेकिन 1000 किलोग्राम यानी कि 1 किलोग्राम की जगह 800 रुपये कम तोलता है, यानी टप लगा रखा है उसने, तो चीटिंग कर रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। ठीक है, अब मुझे बता दो, ग्राहक को कितना कितना दिखाया गया कि हाँ ये तो पूरा का पूरा है, बताओ। यानी कि 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है, और वो बहुत ही धोखेबाज है, यानी कि दुकानदार शॉपकीपर तोलता कितना है, 800 ग्राम। भाई यही दे रखना क्वेश्चन में तो। हेलो, यस सर। जी सर। अब 0 से 0 काट दो इसको। तो 2 से 4, 25%। 2 से 5। अब देख क्या कह रहा है कि दिखाया कितना गया है, 5, और दे कितना रहा है, 4, तो कितना 4। डिफरेंस हो गया, 1/4। एक का। किस पे, 4 पे 4 पे इंटू 100। ठीक है, 25%। 75%। ओके, क्लियर सभी को। जी सर। जी सर। जी सर। सर एक बार शाबाश। फिर से वो 4 और 5 कैसे आया? 4 और 5 आया मैम, क्योंकि वो ना जब भी फ्रैक्शन में होती है ना, तो उसमें पर रेशो में, तो रेशो में किसी से मल्टीप्लाई करो बराबर पड़ेगा। इसे 0 से 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, 2 के 8 और 2 5 10, यानी कि छोटा कर लिया इसको, 4 से 5 यस हो यस गया। यस ठीक सर है, यस। ये किया मैंने। आप कीजिए क्वेश्चन। यानी कि एक ग्राहक को दिखाया कितना गया है, 1000 ग्राम, और दे कितना रहा है, शॉपकीपर कितना दे रहा है, 950 ग्राम। यानी कि धोखा कर रहा है वो ग्राहक के साथ, वो तो बेईमान है। तो कितना डिफरेंस आ गया, 50 का। किस पे, 950 यानी कि 950 पे इंटू 100। ऑप्शन 0 से 0 कट गया, 5 से 19 कट गया। 100/19 कितना होता है, 5/, तो फैसला आप कर ही लोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप लोग कीजिए। एक बेईमान दुकानदार सीपी पर चावल बेचता है, लेकिन 1000 की जगह 925 ग्राम का यूज करता है, तो उसका लाभ प्रॉफिट परसेंट बताएं। कर लोगे ये आप लोग। यस। आगे बढ़े। यस। ये ग्राहक है, ये शॉपकीपर है। शॉपकीपर कितना है, 925 का यूज करता है, किस पे, डिफरेंस कितना है, 75 का, किस पे, 925 पे।
इंटू 100। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हेलो, जी सर। यस अब बोला करो ना, मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको आ रहा नहीं आ रहा है। मैं तो वैसे गीत गाते रहूंगा, तब बता दिया करो ना यस स्पीड हो रही है। सेट है क्या सभी को? सर क्या बोला आपने? यस सर मैंने कहा कि सभी को सेट है क्या, समझ में आ गया सभी को? अगर मैं स्पीड से चलूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं स्पीड से चल रहा हूँ? ठीक है, आप ही बताओगे ना मुझे कि सत्रह स्लो चलो, आ रहा नहीं आ रहा है। जी सर आ गया समझ में। ओके, चलिए क्वेश्चन मैं करता हूँ, अगला आप करना। ठीक है, या तो ठीक है, लिखता हूँ। कह रहे कह रहे मुझे 10% की हानि होती है, यानी कि कितना हानि होती है उसको दुकानदार पानी होती है आपकी बात। यानी कि कुछ 10 की थी, उसको 9 पे दे दिया ग्राहक को, या तो चलती का खाते का। ठीक है, और लेकिन बेचते समय उसको नहीं पता, उसको पता नहीं दुकानदार उसको ग्राहक को, कस्टमर को, कि यार ये बहुत तेज है। तो क्या करा कि लेकिन 30% कम तोलते हैं कौन? ग्राहक। यानी कि उसको दिखाई गई। अब मुझे बताओ कि 30% कितना होता है? लॉस हुआ है, यानी कि 3/10। यानी कि कोई चीज 10 की थी और 3 कम में देता है तो कितना में देगा? 7 में देगा ना। कोई चीज 10 यस की सर थी, 3 की कमी होगी तो कितनी में देगा? 7। 7 की देगी। यहाँ तक सही है सभी को? जी सर। यस सर ओके, ये कितना आ गया? 70। ये कितना आ गया? 90। यानी कि 109। अब इसका प्रॉफिट क्वेश्चन निकाल लेंगे, कितना आएगा? डिफरेंस कितना? 2 का किससे? 7 पे इंटू 100 पे। ठीक है, यानी कि 200/7 कितना होता है? 7 दूनी 14, 6 7 तो 56। सही सही, 4/8% आएगा। ठीक है। हेलो, यस सर यस ये आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है। अच्छा, देखिए कोई साड़ी है ना, गेट वाई एक स्टोर 5, इनकी कहने का मतलब कि बाय 5 गेट लिख देता हूँ, बाय 5 गेट 1 फ्री। यानी कि ये वैसे तो डिस्काउंट का वो निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट सर निकालते तो आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। डिस्काउंट सभी को नहीं हो रही आवाज क्या? कट रहा है सर बीच में आवाज नहीं कट हो रहा है रही, सर आपकी बहुत बात की ब्रेक हो रही थी। सर बीच में करता किया। मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ नहीं हो रही है सर। एक सेकंड, मैंने आपको बोला अब कि विजिबल एक सर, स्टोर अब पे आगे गए आप, बढ़ाते। आगे बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे आप एक क्वेश्चन बताइए कि अब जैसे आप किसी शॉप पे गए, उसको कहते हैं शॉप वाला कि डिस्काउंट इतने में है, 5 लोगे तो एक फ्री है, बोलता है ना ऐसे? हाँ तो उस टाइप का क्वेश्चन है ये। अब मुझे बताओ कि डिस्काउंट निकालते हैं, जैसे डिस्काउंट के कि इतना का डिस्काउंट है भाई, और इसका मार्क प्राइस इतना है इंटू 100, यानी कि डिस्काउंट ऐसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन दे क्या रखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। यानी कि टोटल उसके घर से कितनी वस्तु गई दुकानदार के पास से? 6 6। यानी कि वो तो 6 पे देगा ना भाई, हाँ 6 गई मेरे पास जो भी थी, और
प्राइस कितना था उनका, यानी कि सेल कितने किया उसने, 5 वस्तु को किया। हेलो, क्लियर है क्या? हाँ। जी सर। जी सर। तो कितने डिफरेंस आ गया, 1 का। और क्या पूछा कि डिस्काउंट परसेंटेज और क्या कहते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज बताइए। अभी मैंने कहा था कि डिस्काउंट निकालते हैं कि कितना डिस्काउंट हुआ, 1 का। किस पे, मार्क प्राइस पे, यानी कि 6 पे इंटू 100। ठीक है, तो 100/6, 2 से 3, 2 से 50, यानी कि 16 से ही 2/3%। जब भी ऐसे दिखा ना तो पोस्टर की बाय 1 गेट 2 फ्री, तो आपको समझ आना कि यार ये दुकानदार बहुत तेज है कि इसने एमपी पहले लगा रखा था डिस्काउंट दे के। ठीक है, हेलो। यस सर। जी सर। जी सर। जी सर। अभी दिवाली में आप बहुत कुछ नहीं चलेगी सर कीजिए। अभी। हाँ, अब ये बहुत चलेगा, आपको पता है। पर आपको मूर्ख नहीं बनना है, ठीक है? अगर ये स्मार्ट बनना है, हमें पता नहीं है। क्योंकि उसने पहले ही एमपी पे लगा लिया था कि हाँ इस पे बेचना है मुझे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या करेगा कि एक स्टोर पे 9 खरीदे और 1 फ्री पाए, यानी कि बाय 9 गेट 1 फ्री। तब मुझे बताओ कि उसकी गस्सी कितनी गई है, सर टोटल 10 10, यानी कि 10 का मार्क प्राइस हो गया। ठीक है भाई, इस चीज का ये है। और सेलिंग प्राइस कितना हुआ, एसपी 9। 9 रुपए। ठीक है, तो कितने डिफरेंस हो गया, 1 का। 1 रुपए का किस पे, किस पे, 10 पे एमपी इंटू 100। मार्क प्राइस ठीक पे। है, हाँ मार्क्स प्राइस से, बहुत बढ़िया। तो इस टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं छोड़ना कि कहाँ तक क्वेश्चन आकर सभी करने हैं। कुछ 1-2 पॉइंट बच गए, टाइप बच गए, मैं साथ साथ डालता रहूंगा ग्रुप में, तो आप सोल्व करते रहना। ठीक है उसको। यस तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट। ठीक है, 2 चैप्टर हो गए, इसके बार बार रिवीजन करते रहना आप लोग। यस। अब मुझे बताओ कि आप किसी को डाउट है क्या? अब प्रैक्टिस करना इसकी, तो पक्का हो जाएगा आप दोनों को। ठीक है, दोनों चैप्टर है। और जो भी इसकी टाइप बची है ना, मैं धीरे धीरे डालता रहूंगा ग्रुप में, 1-2 फोटो। आप कह रहे थे कि उसकी डाल दो, राकेश यादव मैथ की, तो मैं कहीं से लेके कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास काफी मैथ की बुक है, तो मैं अच्छी टाइप देखिए आपको सेंड करते रहूंगा। ठीक है, जी सर। तो 2 चैप्टर हो गए, इसके बार बार रिवाइज कर लेना आप लोग, जो भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। माई जी, शांति पाठ करवा दीजिए आप। यस सर। सभी कमर गर्दन सीधा कर लें, आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान की मुद्रा में रखें। एक बार अच्छे से लंबा गहरा सांस अंदर भरें, पूरा सांस बाहर छोड़ें, शरीर को शांत करें, मन को रिलैक्स करते जाएं। एक बार फिर से अच्छे से सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए एक बार ओम का उच्चारण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। डॉक्टर बोलता दोनों हाथों को आपस में घर्षण कर प्राप्त उष्मा को चेहरे पर स्पर्श करवाएं और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ दोनों आंखों को हथेली पे खोलें। हरिओम सर। सभी को हरिओम, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। खुश रहे, मुस्कुराते रहे। हरिओम सर।